तो हमारे सहयोगी पवन सिवर ने खास बातचीत की है प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से। क्या कुछ कहा है कुमारी सैलजा ने, सुनते हैं सबसे पहले। कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस के रूप में हरियाणा के राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं। मैम, आज आपका कार्यक्रम था हरियाणा के राजभवन को घेराव जो वो आप करने वाले थे और यहाँ से आप निकले, कूच किया, आपके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, नेता थे। किस तरीके से आज के इस कार्यक्रम को आप मानते हैं? आज हमारा पूरे राष्ट्र का प्रोग्राम था। हर स्टेट में हमने राजभवन का घेराव करना था, क्योंकि जो इस सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं, बनाए हैं। हमारा देश कृषि बाहुल्य देश है, हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है। तो इन बातों को लेकर जिससे आम जनता त्रस्त है, किसान मजदूर त्रस्त है, उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल जी के हम है कि यहाँ पर ये तो 4 कदम नहीं चलने देते। प्रोग्राम हमारा था और शांतिपूर्वक जाना था हमने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हमें रोका गया, रोक कर हमें थाने ले गए। अब थाने ले गए तो वहां पर हमने कहा कि भाई हमने तो, हमारा तो प्रोग्राम है राजभवन जाने का, तो हम फिर चल पड़े। फिर हम राजभवन पहुंच गए, वहां से फिर हमें फिर इन्होंने गिरफ्तार किया। यही मैं जानना चाह रहा था कि कांग्रेस ने एक रणनीति जो वो ऐसी बनाई कि जब आपको थाने लेकर गए, वहां से फिर आप 2 अलग अलग ग्रुप में निकले और राजभवन के बिल्कुल नजदीक पहुंचे। जी बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। वहां पे पुलिस ने बैरियर लगा रखे थे बिल्कुल नजदीक। तो दूसरी दफा ले लिया। ये तो शांतिपूर्वक हम जा रहे थे, उसमें कौन सी बात है। और देखो, प्रशासन का अपना काम होता है, प्रशासन अपना काम करे। लेकिन जो बात है वो इस सरकार की है, मोदी सरकार की है, खट्टर सरकार की है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार है। ये लोगों का, आम लोगों का विश्वास खो बैठे हैं। इनके जो भी अब तक के कारनामे रहे हैं, काले कानून जो बनाते हैं, आज जनता का मोह भंग हो चुका है और इन्हें समय रहते ये बात पहचाननी चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस करने चाहिए। आज जो है वो कई बीजेपी के नेताओं के बयान आए हैं कि कांग्रेस लगातार जो है वो इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस जो है वो सामने आ गई है। कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, इस तरह के आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ भी करेगी। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी है और हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की बात को उठाएं। आज के दिन सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है ही है किसानों का, तीनों काले कानूनों का। तो कांग्रेस पार्टी अपना सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभा रही है और हमने अपना कार्य करना है, हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर कैसा भी ये हमारे साथ करें। इनकी दमनकारी नीति किसानों के खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, हम अपना जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो हम करेंगे। धरना, जुलूस, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा है, हर जगह हम अपनी आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ। बाकी रही बात किसानों की, किसान संगठन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनका एक किसान आंदोलन है, वो उनकी अलग रणनीति है। पर हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी कांग्रेस ने कोई और कार्यक्रम तैयार किया है क्या? हरियाणा कांग्रेस ने खासतौर पर आपके नेतृत्व में कोई कार्यक्रम बनाया हो? आपको पता चलेगा, बिल्कुल आगे पता चलता जाएगा आपको, क्योंकि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही मैम एक और सवाल है, हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है उसकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? जहां भी ये जाते हैं इनको लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जैसी है, इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, हर जगह इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में इन्होंने किया, उसका अंजाम आपने देखा कि लोग वहां पर पहुंचे और ये दुम दबा कर वहां से भागे। और अखबारों में, मीडिया में कहा गया कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री जी वहां नहीं आ पाए। देखो, बात ये मैंने पहले भी कही है कि आप अगर जनता के लिए और किसानों के लिए वहां पर महापंचायत कर रहे थे तो आपका तो खुला न्योता होना चाहिए था किसानों को, मजदूरों को, प्रदेश के, कि आप सभी पहुंचो और मैं आपको बताऊंगा इन कानूनों में क्या फायदा है। इन्हें मालूम है कि कुछ फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, ये डरते हैं।
किसानों से बातचीत नहीं करते। वो तो एक इवेंट था जो इन्होंने मैनेज किया कि वहां पर फिर मीडिया में दिखा देंगे। लेकिन जब जनता उत्तेजित हो जाती है, जनता का रोष सामने आता है, जनता अपनी बात कहना चाहती है और आप सुनना नहीं चाहते, तो लोग अपना कोई भी वहां पर गए। लेकिन आपने क्या किया? लाठियां बरसाई उनके ऊपर। तो ये तो दमनकारी सरकार है और इनके तुगलकी फरमान दिन ब दिन चलते रहते हैं, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता। इसके साथ ही आपने एक और बात की थी कि जो ये सरकार है इसको आप पूरा विश्वास में इस वक्त मानते हैं क्या? ये सरकार 5 साल का कार्यकाल गठबंधन की सरकार पूरा कर पाएगी? आप मुझे खुद बताइए। तो जग जाहिर बात है, ये कितने एमएलए हैं जो खुले होकर मुखर होकर इनके खिलाफ बोलते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, चाहे आप इनके साथ सहयोगी दल के एमएलए को देख लीजिए, चाहे इंडिपेंडेंट एमएलए को देख लीजिए। और कुछ लोग तो बीजेपी के भी हैं जो बोलते हैं, और कुछ धरनों पर आकर बैठे हैं खुले सरेआम अपनी सरकार के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, ऐसी सरकार चल सकती है क्या? आपके भी संपर्क में है कांग्रेस पार्टी के? आपसे कोई बात? देखो, बात ये है कि सभी लोग सभी के संपर्क में। संपर्क का क्या मतलब होता है? बातचीत चलती है, बातचीत करते हैं, अपने दिल की बात बोलते हैं। अपनी पार्टी में बोल नहीं सकते। तो आपकी पार्टी में उन्होंने अपने दिल की बात रखी है आपके सामने? दिल की बात उन्होंने तो जनता के सामने भी रखी है, जनता के सामने भी रखी है उन्होंने तो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि कुमारी शैलजा अपनी पार्टी के विधायकों को संभाल कर रखें, हम अपने पार्टी के विधायकों को संभाल कर रखें। ठीक है, लोकतंत्र है, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, उसमें कौन सी बात। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बात करें। लेकिन हमें खुशी होती कि वो लोगों की भी बात करते, और जो यहाँ की भावना है हमारे लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, उन भावनाओं को वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते और उन्हें बताते कि यहाँ पर कितना रोष है। अच्छा रहता, ये हरियाणा के हित में रहता है अगर हरियाणा की आवाज उठाएं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको आवाज उठाना चाहिए, हम उनसे उम्मीद करते हैं। स्थिर सरकार है क्या हरियाणा में इस वक्त? मतलब स्थिर सरकार है? स्थिर सरकार ये पहले दिन से ही नहीं थी। जो 75 पार का नारा लगाकर 40 पर सिमट कर रह जाए और इधर उधर से इकट्ठा करके भानुमति का कुनबा जोड़ के ये सरकार बनाई, ये स्थिर कैसे हो सकती है? और अब जो बात आप भी कह रहे हैं, दुनिया देख रही है कि एमएलए कैसे बाहर आकर कोई अपना पद त्याग रहा है, कोई अपने जो चेयरमैन नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो स्थिर हो सकती है क्या? और ये शैलजा थोड़ा ही कह रही है, तो सारा देश देख रहा है। सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया उसको कैसे देखते हैं? वो हालांकि स्पीकर कह रहे हैं कि इसमें शर्त लिखी हुई है, शर्त के साथ इस्तीफा मंजूर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, वो अलग बातें हैं, लेकिन अभय चौटाला जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, वो अपनी रणनीति खुद तय करें, उसमें क्या है? हम कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी। कुमारी शैलजा का कहना है कि आज हरियाणा राजभवन के घेराव का कार्यक्रम था और उसमें वो सफल हुए हैं। दो तरफ से जाकर आज जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। 2 बार पुलिस को हिरासत में कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को लेना पड़ा है। इसके साथ ही शैलजा ने यह भी कहा कि किसान अपना अलग आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष के नाते आज जो है वो अपनी भूमिका निभा रही है और इन कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह,